क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा गांव का लड़का जिसके पास ना ताकत थी ना पैसा, उसने एक बहुत बड़ी कंपनी को अकेले चुनौती दे दी, और वो भी तब जब उसका अपना परिवार भी उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस गांव में कि एक बेटा अपने ही घर वालों से लड़ने पर मजबूर हो गया? चलिए आज आपको बताते हैं इस कहानी को शुरू से आखिर तक। कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से खूबसूरत गांव से, जहां भोला नाम का एक सीधा सादा मेहनती लड़का अपने परिवार के साथ रहता है। भोला को अपनी जमीन और अपने गांव से बेइंतहा प्यार है। ये वही जमीन है जिस पर उसके बाप दादाओं ने पसीना बहाया है, जहां उसका बचपन बीता है और जहां उसकी यादें बसी हुई हैं। लेकिन अचानक गांव में एक बड़ी कंपनी के लोग आते हैं। वो कंपनी गांव की जमीनें खरीदना चाहती है। बदले में वो गांव वालों को बहुत मोटी रकम का लालच देते हैं। शुरू में तो यह सुनकर पूरा गांव खुश हो जाता है, क्योंकि करोड़ों रुपए की बात हो रही होती है। एक एक करके गांव के लोग अपनी जमीनें बेचने के लिए राजी होने लगते हैं। यहाँ तक कि भोला का अपना परिवार भी इस पैसे के लालच में आ जाता है। उसके घर वाले सोचते हैं कि इतने पैसों से उनकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा और वो शहर में एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन भोला इस बात से बिल्कुल राजी नहीं होता। उसे कुछ तो गड़बड़ लगती है। वो सोचता है कि आखिर एक कंपनी इतने पैसे देकर गांव की साधारण जमीन क्यों खरीदना चाहती है? जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। भोला अपने परिवार को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी विरासत है। अगर हम इसे बेच देंगे तो हम अपनी जड़ों से कट जाएंगे। लेकिन उसके परिवार वाले उसकी बात नहीं मानते। वो पैसों की चमक में इतने अंधे हो चुके होते हैं कि उन्हें भोला की बातें बकवास लगती हैं। धीरे धीरे भोला अपने ही घर में अकेला पड़ने लगता है। उसका बाप उससे नाराज हो जाता है। उसके भाई बहन भी उसका साथ छोड़ देते हैं। गांव के बाकी लोग भी उसे पागल और जिद्दी समझने लगते हैं। लेकिन भोला हार नहीं मानता। वो अकेला ही कंपनी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो कंपनी के दफ्तर के बाहर धरना देता है। वो गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। कंपनी वाले भी भोला को रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करते हैं। पहले वो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, उसे भी मोटी रकम का लालच देते हैं। लेकिन जब भोला नहीं मानता तो कंपनी के लोग उसे धमकाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच भोला को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगते हैं जिनसे उसे शक होता है कि यह कंपनी सिर्फ जमीन खरीदने के बहाने से गांव में आई है। असल में उनका मकसद कुछ और ही है। भोला रात के अंधेरे में चुपके से कंपनी के दफ्तर के पुराने कागजातों की छानबीन करता है। वहां उसे पता चलता है कि यह जमीन किसी साधारण प्रोजेक्ट के लिए नहीं खरीदी जा रही, बल्कि इसके नीचे कुछ बहुमूल्य चीज छुपी हुई है, जिसकी वजह से यह इलाका कंपनी के लिए सोने की खान जैसा है। कंपनी वाले जानबूझकर गांव वालों से यह सच्चाई छुपा रहे हैं ताकि वो सस्ते दामों में जमीन हड़प सकें और बाद में अरबों रुपए कमा सकें। यह जानकर भोला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाता है कि उसका पूरा गांव धोखे का शिकार हो रहा है। अब भोला के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। उसे यह सच्चाई गांव वालों तक पहुंचानी है, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसे पहले से ही जिद्दी और पागल समझा जा रहा होता है। इसी दौरान भोला की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जो उसका साथ देने को तैयार होते हैं। गांव का एक बुजुर्ग जो पहले जमाने की बातें जानता है, वो भोला को हिम्मत देता है और कुछ जवान लड़के भी धीरे धीरे भोला के साथ आने लगते हैं। भोला अब अकेला नहीं रहता, बल्कि एक छोटी सी टोली बन जाती है जो सच्चाई को उजागर करने के लिए तैयार होती है। दूसरी तरफ कंपनी के मालिक को जब पता चलता है कि भोला उनके राज्य तक पहुंच चुका है, तो वो बौखला जाता है। वो अपने आदमियों को भोला और उसके साथियों को डराने धमकाने के लिए भेजता है। गांव में तनाव बढ़ने लगता है। कंपनी वाले गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को अपनी तरफ मिला लेते हैं ताकि भोला को अकेला किया जा सके। भोला के परिवार पर भी दबाव डाला जाता है। उसके बाप को धमकी दी जाती है कि अगर भोला नहीं रुका तो उनका बुरा हाल होगा। इस सब के बीच भोला का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसका अपना परिवार उससे और दूर होता जा रहा है। लेकिन वो जानता है कि अगर उसने अभी हार मान ली तो पूरा गांव हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। भोला को एक ऐसा दस्तावेज मिलता है जो कंपनी के पूरे झूठ का पर्दाफाश कर सकता है। लेकिन इस दस्तावेज को गांव वालों तक पहुंचाना आसान नहीं होता।
कंपनी के लोग उसे और उसके साथियों को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। एक के बाद एक कई मुश्किलें आती हैं। कभी भोला को झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश की जाती है, कभी उसके साथियों को डराकर उसका साथ छुड़वाया जाता है, लेकिन भोला हर बार खड़ा हो जाता है। उसके अंदर का जज्बा उसे हारने नहीं देता। आखिरकार भोला एक दिन गांव की पूरी पंचायत के सामने वो सारे सबूत रखने का फैसला करता है। वो अपने परिवार से भी आखिरी बार गुजारिश करता है कि वो उसका साथ दें। ये वो पल होता है जहां पूरी कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचती है। गांव के सामने भोला सच्चाई बयां करता है। शुरू में लोग उस पर विश्वास नहीं करते, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब वो एक एक करके सबूत दिखाना शुरू करता है तो धीरे धीरे गांव वालों की आंखें खुलने लगती हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो कितने बड़े धोखे में फंसने वाले थे। यहाँ तक कि भोला का अपना परिवार भी शर्मिंदा हो जाता है। उन्हें समझ आता है कि भोला हमेशा से सही था। वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे गांव के भविष्य के लिए लड़ रहा था। इसके बाद पूरा गांव एकजुट हो जाता है। अब यह लड़ाई सिर्फ भोला की नहीं रहती, बल्कि पूरे गांव की लड़ाई बन जाती है। सब मिलकर कंपनी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कंपनी का मालिक जब देखता है कि उसकी सारी चालें नाकाम हो रही हैं, तो वो आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेलने की कोशिश करता है। वो गांव में डर और दहशत फैलाने की कोशिश करता है। कुछ गुंडे भेजकर गांव वालों को धमकाया जाता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि हिंसा की नौबत आ जाती है। भोला और उसके साथियों को अपनी जान तक खतरे में डालनी पड़ती है, लेकिन गांव वालों का हौसला अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका होता है। वो डरने की बजाय एकजुट होकर कंपनी के आदमियों का सामना करते हैं। आखिरी मुठभेड़ में भोला अपनी पूरी ताकत और समझदारी से कंपनी के मंसूबों को नाकाम कर देता है। वो सारे सबूत मीडिया और प्रशासन तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद कंपनी के खिलाफ जांच शुरू हो जाती है और उनका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। कंपनी का मालिक और उसके साथी कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं। गांव वालों की जमीन बचाने में भोला आखिरकार कामयाब हो जाता है। गांव में जश्न का माहौल होता है। हर तरफ खुशियां मनाई जाती हैं। भोला का परिवार उसे गले लगाकर उससे माफी मांगता है। उन्हें एहसास होता है कि पैसों से बढ़कर अपनी जड़ों और अपनी विरासत की कीमत होती है। गांव के लोग भोला को अपना हीरो मानने लगते हैं, जो अकेला खड़ा हुआ था, लेकिन आखिर में पूरे गांव की जीत का कारण बना। कहानी के आखिर में भोला अपने गांव की मिट्टी में खड़ा होकर मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक सुकून होता है, क्योंकि उसने अपने पुरखों की धरोहर को बचा लिया होता है और यह साबित कर दिया होता है कि सच्चाई और हिम्मत के आगे बड़े से बड़ी ताकत भी झुक जाती है। यही है इस फिल्म की पूरी और दिलचस्प कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।